अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को निरसा गुरुदास भवन मार्क्सिस्ट पार्टी कार्यालय में मार्क्सिस्ट की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में निरसा विधानसभा के तीनों प्रखंड कल्याणशोर, अगरकुंड, निरसा एवं नगर परिषद चिरकुंदा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में आगामी 9 सितंबर को धनबाद में होने जा रहे मार्क्सिस्ट का भाकपा माले में विलय होने वाले कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता के जुटान होने का आह्वान किया गया है। बताते चले कि झारखंड में लेफ्ट की दो बड़ी ताकतें एक हो गई हैं। पिछले 25 जुलाई को रांची में दोनों दलों के नेताओं के बीच एकीकरण को लेकर बनी सहमति ने अब आकार ले लिया है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने दोनों दलों के एकीकरण चार्टर पर अपनी सहमति दे दी। इस एकीकरण की आधिकारिक घोषणा जनता के बीच 9 सितंबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होने वाली महारैली में की जाएगी। सीपीआई, माले और मार्क्सिस्ट के इस एकीकरण का प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि बगोदर, राजधनबाद, निरसा, सिंदरी, जमुआ जैसी कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीपीआई, माले और मार्क्सिस्ट का अच्छा प्रभाव और संगठन है। श्री चटर्जी ने कहा कि इस विलय से झारखंड के विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट परस्त एवं सांप्रदायिक ताकतों की हार निश्चित करेगा। मेहनतकशों की एकता और जीत से राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आगामी विधानसभा चुनाव साल 2009 की तरफ भारी वोट से जीत दर्ज करेंगे और भाजपा की जमानत पूरी तरह से जब्त हो जाएगी। कैडर मीटिंग निरसा में बुलाई गई है और चूँकि 9 तारीख को गोल्फ ग्राउंड में आम सभा बुलाई गई है। भाकपा, माले और मार्क्सिस्ट की जो विलय की घोषणा है वो वहाँ से किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में कॉल की गई, सभी साथियों को वहाँ पर आने के लिए एक आह्वान किया गया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन भी बहुत सामने है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बूथ कमेटी भी जल्द से जल्द बन जाए। तो क्या कारण रहा कि मार्क्सिस्ट को भाजपा में जाना? 52 साल का पार्टी है, क्या कारण रहा कि मार्क्सिस्ट से माले में विलय होने की निर्णय किया? देखिए, मुख्य रूप से हम लोग चाहते थे जो वामपंथी संगठन आगे बढ़े और क्योंकि एक शिथिलता हमारी संगठन में और भाकपा माले में भी आप बोल सकते हैं झारखंड में हो गई थी, इसलिए इस शिथिलता को तोड़ने के लिए और ये विचारधारा को और आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने ये किया। जो हम लोग हाथ मिलाएंगे तो हम समझते हैं जो झारखंड और बिहार में तो कम से कम बड़ी फोर्स के रूप में चले। देखिए, उद्देश्य है वामपंथी राजनीति को आगे ले जाना और जिस तरीके से पूरे देश भर में हम लोगों को अटैक हो रही है, हम लोगों के ऊपर कुचलने की काम कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें हम लोग अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम लोग आस्ते आस्ते कमजोर होते जाएंगे। जीतेंगे लेकिन फिर भी सांगठनिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए बहुत लगातार 4 सालों से हम लोग विचार करते हुए ये तय किए जो हम लोग सारे लेफ्ट पार्टीज को एक जगह में एक दिन ऐसा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर से जो 1963 में अलग अलग हो गई थी फिर से बनाने के चुनाव नहीं कई एक सीट पर लड़ने की फैसला की गई और गठबंधन की बात जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन के जब ये लोग बैठेंगे तो जरूर बातचीत होगी। उनमें ये तमाम सीटें भी हैं जो मार्क्सवादी समन्वय समिति लड़ते थे और अगर नहीं होती है तो पूरी संगठन एक साथ विचार करेगी जो किस तरीके से लड़ा जाए जाता है। आपने कहा कि सभी लोगों को समर्थन है, क्या कितने लोग समर्थन मिला आपको? सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला मार्क्सिस्ट? देखिए, कोई भी आप बड़े डिसीजन लेंगे विलय का या राजनीतिक रूप में 100% समर्थन नहीं मिलता है। जब भाकपा वाले इंडियन पीपुल्स फ्रंट थे, आईपीएफ थे, आईपीएफ से अंडरग्राउंड से ऊपर आए तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर आईपीएफ से सीपीआई-एमएल बनी तो कुछ लोग छोड़ दिए। तो वो एक दौर था। हम लोग एक राजनीतिक डिसीजन ले रहे हैं, इसमें हो सकता है जो 100% लोग ना आए, कुछ 5% लोग विरोध भी करें, तो ये हो ही सकता है। राजनीतिक डिसीजन जो लिया गया वो आगे भी
किया जाए। चुनाव में टारगेट क्या रहेगा हमेशा में? देखिए इस बार माहौल अच्छी है, हम लोग थोड़ी मेहनत करें तो हम समझते हैं जो 1.5 लाख वोट आराम से आएगी यहाँ। भाजपा से टक्कर आएगी? भाजपा को हम लोग कोशिश करेंगे जो कम से कम उनकी जो जमानत जो 2010 में जो चुनाव हुई थी 9 में, उसमें अपर्णा सेन गुप्ता का जमानत जब्त हो गई थी। हमारी कोशिश रहेगी जो इस बार भी उसकी जमानत जब्त।